हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ कवर करा रहे हैं। इस बार IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया है, उसमें आपने देखा होगा मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के साथ साथ RBI सर्कुलर्स ये टॉपिक भी मेंशन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाना है। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर आप एस्पिरेंट से आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इन सभी RBI सर्कुलर्स को पढ़ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ये RBI सर्कुलर्स एक तो लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समय लगे। अब बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको समय देना है, तो इसी को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम काफ़ी आसान बना दिया है। हमने इन RBI सर्कुलर्स को PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, यानी कि आप तुरंत उसको पढ़ें और तुरंत आप उसको ग्रेस्प कर सकें क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं और जो भी इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है। और हर RBI सर्कुलर के साथ आपको एक MCQ सेट भी मिल जाएगा। तो एक बार आपने RBI सर्कुलर पढ़ा, उसके बाद फिर तुरंत MCQ से उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो इस तरह से आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे RBI सर्कुलर्स। इसी PDF कोर्स में आपको दे रहे हैं हम। पहले बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हम अलग से देते थे, लेकिन अब इसी कोर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम में, बल्कि अगर आप इंटरव्यूज़ देते हैं, बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO और RBI ग्रेड B, SBI PO, RRB PO, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, ताकि SSC, स्टेट PCS, रेलवेज एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो सके। वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के बेसिक्स इसमें कराए गए हैं, एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इंश्योरेंस के। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो 1 साल तक जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सबके लिए यही कोर्स मोर देन इनफ रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के सचिवालय भवन को लेखक भवन के नाम से जाना जाता है? द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ विच स्टेट इज नोन एज राइटर्स बिल्डिंग। ऑप्शंस हैं आसाम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who became the first women armless archer to win a world championship gold in the compound individual section? कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीतने वाली पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, शीतल देवी। तो आप शीतल देवी देख सकती हैं, आर्म्स नहीं है इनकी, बहुत उम्दा प्लेयर है। पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स की हम बात करें जो कि ग्वांगजू साउथ कोरिया में हुआ है, भारत ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल्स हैं। तो शीतल देवी ये फर्स्ट वुमेन आर्मलेस आर्चर बनी है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीता है कंपाउंड इंडिविजुअल सेक्शन में। तो इंडिविजुअली इन्होंने ये मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। 18 साल की हैं, जम्मू कश्मीर से आती हैं।
और तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 ओजनूर गिर्डी को इन्होंने हराया है। इससे पहले इन्होंने मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता, मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तोमन कुमार के साथ मिलकर। और कंपाउंड विमेंस ओपन टीम इवेंट में सरिता के साथ मिलकर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बाकी राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कंपाउंड मैन ओपन में। इस तरह से 5 मेडल्स ये हो जाते हैं। तोमन कुमार ने भी गोल्ड मेडल जीता है ओपन इंडिविजुअल इवेंट में। भारत इस टेबल में दूसरे नंबर पर रहा, पहले नंबर पर चाइना रहा है। टोटल 5 मेडल जीते भारत ने, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। वेयर वॉज द सेकेंड SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। सेकेंड SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ है। एक और मीटिंग देख लेते हैं जो न्यू दिल्ली में हुई है। सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया फ्रांस स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी नई दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्षता फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री द्वारा की गई है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड? RBI ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, 2.70 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर, क्योंकि RBI के जो डायरेक्शंस हैं इंटरनल ओम्बुड्समैन से संबंधित, उनका अनुपालन इसने नहीं किया है। The Reserve Bank of India has set the WMO Wage and Mean Advances limit for the Government of India for the second half of Financial 2025-26 at भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए भारत सरकार के लिए WMO सीमा कितनी निर्धारित की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 50,000 करोड़ रुपए। समझेंगे इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन के साथ जो बोरोइंग प्रोग्राम है अपना सेकेंड हाफ के लिए 2025-26 की सेकेंड हाफ के लिए उसको फाइनलाइज कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6.77 लाख करोड़ रुपीस बोरो करने वाली है सेकेंड हाफ में, अलग अलग मीन्स के जरिए, या आप कह सकते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए तो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके जुटाएगी। अब गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स एंड रिसीट्स में जो मिसमैच हो जाता है तो उसको RBI की हेल्प से कवर किया जाता है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज एंड मीन एडवांसेस लिमिट फिक्स की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 50,000 करोड़ रुपए सेकेंड हाफ के लिए। जो ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर है ना, इसके सेकेंड हाफ के लिए 50,000 करोड़ रुपए फिक्स किए हैं। अब जो ये वेज एंड मीन एडवांसेस है इसको इंट्रोड्यूस किया था 1997 में, 1997 में। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ RBI एक्ट 1934 इसके बारे में बताती है, वेज एंड मीन एडवांसेस के बारे में। और गवर्नमेंट इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए तुरंत कैश प्राप्त कर सकता है RBI से अगर गवर्नमेंट को जरूरत हो, और 90 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को इसे लौटाना होता है। और इंटरेस्ट भी देता है RBI इस पर, कितना, जितना रेपो रेट चल रहा हो। अगर 90 दिन एक्सीड हो गए, 90 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने नहीं लौटाया, तब फिर 2% पॉइंट्स अबव रेपो रेट इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तब और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया and Department of Agriculture, Fisheries and Forestry of which country have signed MOU in the area of food safety? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और किस देश के कृषि, मत्स्य पालन एवं वानिकी विभाग ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने MOU साइन किया है फूड सेफ्टी के क्षेत्र में न्यू दिल्ली में। और दोनों ही मिलकर फूड सेफ्टी के क्षेत्र में कोऑपरेशन करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं और नॉलेज शेयरिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं और टेक्निकल कोऑपरेशन क्या हो सकते हैं फूड सेफ्टी को लेकर, उस पर डिस्कस करेंगे। एक और इस तरह का MOU देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के साथ MOU साइन किया है फाइनेंशियल 2026 के लिए न्यू दिल्ली में। This agreement sets out performance parameters and modernization goals aimed at ensuring greater efficiency and accountability in food grain management. ये भी food grain management से संबंधित है। Which Indian space tech startup commissioned India's first private large format additive manufacturing facility dedicated to aerospace and rocket systems? किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने एरोस्पेस और रॉकेट सिस्टम को समर्पित भारत की पहली निजी लार्ज प्रारूप वाली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस टेक स्टार्टअप है भारत में,
इसने भारत की फर्स्ट प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट वाली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, जो कि एरोस्पेस एंड रॉकेट सिस्टम को डेडिकेटेड है। इस फैसिलिटी में डिज़ाइन कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ एक ही रूफ के अंदर। ठीक है, रॉकेट इंजन के बारे में बात कर रही है। रॉकेट इंजन को डेवलप करने से पहले जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 3D प्रिंटिंग होती है, सिमुलेशन होता है, किस तरह से कार्य करेगा, क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए, वो सब। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया अग्निकुल कैन नाउ 3D प्रिंट। अग्निकुल अब 3D प्रिंट ले सकता है जो भी एयरोस्पेस पार्ट्स हैं अप टू 1 मीटर इन हाइट यूजिंग द न्यू फैसिलिटी दे सेट अप एट IITM रिसर्च पार्क इन चेन्नई। तो यहाँ पर किया है इन्होंने इस फैसिलिटी का उद्घाटन IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में। Which airline has partnered with Open Airlines to enhance fuel efficiency in its operations? किस एयरलाइन ने अपने परिचालन में ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ओपन एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आकाशा एयर। आकाशा एयर ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है ओपन एयरलाइंस के साथ, जो कि एक ग्लोबल लीडर है फ्यूल एफिशिएंसी सॉल्यूशंस के लिए। तो आकाशा एयर जो ओपन एयर एलायंस का एक इनोवेटिव सोल्यूशन है, स्काई ब्रीथ, इसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने फ्यूल मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। विच कंपनी हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू सपोर्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है L&T। तो लार्सन एंड टुब्रो, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ताकि जो इंडियन एयरफोर्स का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो L&T की जो एक्सपर्टीज़ है स्ट्रेटेजिक डिफेंस एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए, उसकी सहायता ली जाएगी। और BEL का जो एक्सपीरियंस है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स को बनाने के लिए, तो दोनों मिलकर इंडिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप करेंगे। Who has been awarded the Living Bridge honor for championing India-UK relations? भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है कियर स्टामर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर, इनको लिविंग ब्रिज ऑनर के लिए चुना गया है, जो इनका योगदान रहा है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। लिविंग ब्रिज अवार्ड यूके बेस्ड स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा दिया जाता है। साथ ही ये और किस किस को अवार्ड दे रहे हैं? न्यू दिल्ली बेस्ड JMR ग्रुप मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन GP हिंदुजा, KPMG यूके चेयर बीना मेहता और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को, जो इनके रोल रहे हैं भारत यूके के बीच में इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए। FTA को इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करना, 2030 तक $120 बिलियन करना। विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एन MOU विद HT कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग? किस भारतीय कंपनी ने HT कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं HT कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है, शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में कोलेबरेट करने के लिए। तो इस MOU के तहत जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का 310 मीटर लंबा नया ड्राई डॉक है उसको यूटिलाइज किया जाएगा लार्ज वेसल्स बनाने के लिए, जैसे सूज मैक्स टैंकर्स, कंटेनर शिप्स, कैप्साइज बल्क कैरियर्स। ठीक है। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, OECD रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2025 टू what %? अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में OECD ने 2025 में भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 40 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाकर 6.7% कर दिया 2025 के लिए। पहले इन्होंने 6.3% बताया था जून में, और जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो फोरकास्ट है वो 3.2% इन्होंने किया है, और 2026 के लिए 2.9%। BOI ट्रेड इजी was launched by Bank of India in partnership with which digital platform? BOI ट्रेड इजी को बैंक ऑफ इंडिया ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कैश इनवॉइस।
बैंक ऑफ इंडिया ने कैश इनवॉइस के साथ पार्टनरशिप में BOI ट्रेड इसी लॉन्च किया, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंट लोन्स ऑफर करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अभी जस्ट 30 मिनट्स में। Which company has launched India's first systematic active equity fund for retail investors? किस कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी जो कि होली ऑन सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। किसके साथ पार्टनरशिप में? जियो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप में। तो पेटीएम मनी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऑफर करेगा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। द फंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्विटी स्कीम इन इंडिया टू अडॉप्ट ब्लैक रॉक्स SAE मॉडल which combines artificial intelligence, machine learning and alternate data sources including consumer transactions and search activity. Who launched the Viksit Bharat Buildathon 2025? विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो इसका मकसद है जो यूथ हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ रिलायंस अप्रोच को विकसित करना। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, इसने अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का मिशन है, इनके साथ मिलकर विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 को लॉन्च करेंगे ये 13 अक्टूबर को इसी साल। इट विल इंस्पायर यंग माइंड्स टू आइडिएट, डिजाइन एंड बिल्ड प्रोटोटाइप्स ऑन थीम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल एंड समृद्धि भारत। ये टॉपिक्स हैं, इन पर आपको अपने प्रोटोटाइप बनाने हैं। Which two Indian academic institutions have been selected as new partners for the Goldman Sachs 10,000 Women Initiative? Goldman Sachs 10,000 महिला पहल के लिए किन दो भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं को नए साझेदार के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIM अहमदाबाद एंड IIM लखनऊ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर, इन्हें न्यू एकेडमिक पार्टनर्स चुना गया है गोल्डमैन सैक्स 10,000 विमेन इनिशिएटिव के लिए। तो गोल्डमैन सैक्स क्या चाहता है? 1,000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेट करना चाहता है, ग्रेजुएट करवाना चाहता है अगले साल तक। और अभी इनका करंट बेस 3800 पार्टिसिपेंट का है और टारगेट क्या है 2033 तक 10,000 महिलाओं को ग्रेजुएट कराना चाहता है। 2008 में लॉन्च किया गया था गोल्डमैन सैक्स 10,000 विमेन, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। Which organization signed an MOU with New Space India Limited for establishing direct broadcast networks stations? किस संगठन ने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशन स्थापित करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर, जो कि कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। कहाँ पर किया है? न्यू दिल्ली में। MOU का मकसद है इसका 2 डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशन स्थापित करना, एक तो दिल्ली NCR में, दूसरा चेन्नई में, मिशन मोशन प्रोजेक्ट के तहत। DBNet यानी कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ये ग्लोबल ऑपरेशन फ्रेमवर्क होते हैं, रियल टाइम एक्विजिशन आप कर सकते हैं सैटेलाइट डेटा को लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से, और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग और साइक्लोन मॉनिटरिंग, क्लाइमेट रिसर्च। हाउ मेनी न्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स हैज वेवएक्स अनाउंस्ड इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इन मुंबई? वेवएक्स ने मुंबई में मौजूदा सुविधा के अलावा कितने नए इंक्यूबेशन केंद्रों की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7। वेवएक्स जो कि एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वेव्स इनिशिएटिव के तहत, इसने 7 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया अनाउंस किए हैं। ऑलरेडी इसका एक सेंटर है मुंबई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पर, और ये सेंटर्स EVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड XR एक्सटेंडेड रियलिटी डोमेन्स पर आधारित है। कहाँ हैं? एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस दिल्ली, जम्मू, देनकनाल उड़ीसा, कोट्टयम केरल, अमरावती महाराष्ट्र, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, इन सभी जगह पर। द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच कंट्री? बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया।
तो भारत बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 और एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट इसमें पार्टिसिपेट किया है साउथ कोरिया में। भारत की ओर से एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसकी अगुवाई डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा की गई। इन्होंने एल मुरुगन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो इन लोगों ने भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दी है। भारत पेविलियन को यहाँ पर सेटअप किया गया था। थीम था इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये वन ऑफ एशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। और एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट ये एक प्रीमियम को प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो कि फिल्म मेकर्स को कनेक्ट करता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स के साथ। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन आर वर्ल्ड राइनो डे एंड वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेटेड 22 सितंबर। जोगबनी एरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट्स विथ टू स्टेट्स बिहार एंड तमिलनाडु। What was India's overall rank in the 73rd Inline Speed Skating World Championship 2025 held in Beidai, China? Answer is 5th. 5 मेडल जीते भारत ने, 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज। कोलंबिया ने टॉप किया। Who has become the first Indian high jumper to reach the finals at the World Athletics Championship in Tokyo? He finished 6th in the final. सर्वेश कुशारे। September 13, 2025 marks the 77th anniversary of Operation Polo, the military operation launched by newly independent India to annex the state of Hyderabad. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हेन इज द नेशनल सर्विस स्कीम सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व्ड? पीपल बोर्न इन विच कंट्री आर द लार्जेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ द H-1B program? Who is Asia's first woman loco pilot who is set to retire on September 30 after 36 years of service? Legendary cricket umpire Harold Dickey Bird, who passed away recently, belonged to which country? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।